गगरी बिंदास न्यूज़ है। अभी मैं मधुबनी टोल प्लाजा के पास हूँ, जहाँ सर्वदलीय बैठक धरना के माध्यम से लोगों के द्वारा किया गया। आज पहला दिन है और धरना कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आए थे। खास करके अभी देखा जाए तो बरी के पूर्व विधायक चंद्रशेखर अकेला जी, जिला परिषद सदस्य महादेव राम जी और भी विभिन्न दल के कांग्रेस से हैं, JKLM से हैं और विभिन्न पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं, भाजपा से लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज के धरना में आपका क्या यहाँ मुद्दा था और किस मुद्दे को लेकर के आप लोग धरना दे रहे हैं विधायक जी? ये अभी जो हमारा मुद्दा है कि जो NHAI के नॉर्म्स है उसके अनुसार टोल प्लाजा यहाँ नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले ये हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस समय भी हम लोगों ने विरोध इसको किया। अब कई बार हम लोगों ने मजदूरों को भगाने का काम किया, कॉन्ट्रैक्टर को भगाने का काम किया, लेकिन जब हम लोग भगा देते थे तो 2-4 दिन रुक जाता था, फिर काम करना शुरू कर देता है। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया और बिल्डिंग भी बना लिया, टोल प्लाजा लगाने वाला सारे इंस्ट्रूमेंट भी बाहर कर लिया। तब लोकसभा का चुनाव आया, धीरे धीरे काम करने लगा। काम करने के बाद विधानसभा चुनाव आ गया और विधानसभा के चुनाव के बाद इन्होंने जब आचार संहिता लगा हुआ था इसमें खुलवा दिया। इसमें ये हम लोग की मांगे हैं कि जो भारत सरकार के माननीय मंत्री ये उन्होंने कहा है कि 80 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर तक यानी कि कोई टोल प्लाजा लोकल लोगों को नहीं लगेगा। वो ये हमारी मांगे हैं। माननीय गडकरी जी के मांगों को हम लोग मानते हैं और उन्होंने 60 किलोमीटर कहा तो हम तो 80 किलोमीटर नहीं कर रहे हैं। तो 60 किलोमीटर के दायरे में चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो यानी कि प्राइवेट गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी को यदि जो यहाँ के लोकल है उसको छूट दें, उसको भी छूट दें। नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आया था कि 60 किलोमीटर रेडियस में दूसरा टोल नहीं लगेगा। इसके बावजूद यहाँ बनगुंडी में दूसरा टोल बनी है। क्या लगता है ये कानून के खिलाफ है या फिर मिली भगत है? कानून के खिलाफ है बिल्कुल। हमारे अध्यक्ष महादेव राम जी जिला परिषद सदस्य, क्या लगता है आपको ये अगर कानून के खिलाफ है तो क्यों है ऐसा? अगर सरकार के स्तर पर हो रहा है, किसके स्तर पर हो रहा होगा? ये पूरी इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा टोल प्लाजा नहीं होगा। इसके बावजूद भी 60 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ 4 टोल प्लाजा है। नागमा, रसोईया धामना, मदनगुंडी, डुमरी। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं केंद्र सरकार के अन्य प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी से मांग करता हूं कि अविलंब जो यहाँ NH20 करके मैंने वसूली के लिए नाम चेंज कर दिया है, इसलिए ये नॉर्म्स के मुताबिक नहीं आता है। जो उन्होंने लोकसभा में कहा है उनका पालन होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। और अगर ये बंद नहीं होता है तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। आंदोलन हम लोग तेज करेंगे और इसको बंद कराएंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चूँकि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी है सुरेश जी, क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की करनी में जो अंतर का जो मामला आ रहा है? एक तरफ गडकरी जी अपना सर्कुलर बता रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरह का टोल प्लाजा लगवा रहे हैं। क्या लगता है ये भाजपा का दोहरी मापदंड? देखिए, गडकरी जी को बोले हैं कि 60 किलोमीटर तक टोल प्लाजा नहीं लगेगा। अब कारण क्या है ये तो हम इस दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर यहाँ टोल प्लाजा चलाना इसको है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल टोटल छूट देना पड़ेगा। धरना का जो कार्यक्रम हो रहा है इसके संयोजक है JKLM के बरी विधानसभा के प्रत्याशी हैं कृष्णा जी। आप चूँकि स्थानीय रहता है, लोगों को ठीक सोचते भी हैं आप, चूँकि यहाँ के जो टोल लगा हुआ है टोल ऐसा जगह में जहाँ से द्वारा पर डिवाइड कर रहा है, द्वारा पर टोल के उधर टोल के इधर भी रोजाना लोगों का आवागमन होगा। आए दिन टोल के मामले आपके पास आते होंगे। क्या लगता है ये टोल बनने से लोगों की जो समस्या हुआ इसका समाधान कैसे होगा? ये तो पर डे हम लोग के पास समस्या आता है लगातार जब से टोल निर्माण होगा हमारे और बीच में भी हम लोग टोल वाले जब टोल 9 तारीख को जब यहाँ चालू हो गया तो हम लोग ने जो प्रस्ताव हम लोग 3 प्रस्ताव रखे हैं भाई, क्योंकि ये जिस जगह टोल निर्माण हुआ है ये बरही विधानसभा का इलाका पड़ता है। यहाँ से जस्ट थोड़ा सा तो इकट्ठा विधानसभा और कोटरमा विधानसभा के बगल में है, क्योंकि जिला अटैच है। तो ये हम लोग एक तरह से जाल में फंसा दिया गया। आप यहाँ से जाइएगा, सही बात है, यहाँ से चंदवारा के लोग को गया जाना होगा तो 2 जगह टोल देना होगा। पहला टोल मदनगुंडी टोल देना होगा, दूसरा आपको धमना टोल देना होगा।
अब यहाँ के आदमी को धनबाद जाना होगा तो पहला टोल यहाँ देना होगा, दूसरा टोल दिल्ली में देना होगा। यहाँ के आदमी को रांची जाना होगा तो 3 टोल देना होगा, पहला मदनमुंडी, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रांची। तो इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन के माध्यम से, और हम लोग सोशल मीडिया और न्यूज अखबार के माध्यम से हम लोग इनको जानकारी देने का काम किए। हम लोग लिखित है, सो हम लोग जो प्रबंधक है उसको भी दिए हैं, उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं, डीसी साहब मैडम को मिला है, एसपी साहब को मिला है कि हम लोग का जो भाई जो लोकल वाहन है JH12 4 व्हीलर वाहन सहित बरही विधानसभा जो बरही अनुमंडल क्षेत्र है वहाँ तक के JH02 उसको आपको डिफेंस देना होगा। जो बड़ा गाड़ी है, जो ट्रक है, बस है, टैंकर है, टैक्सी है, तमाम तरह का जो बड़ा गाड़ी है उसमें भी आपको रियायत देना होगा, उसमें भी टोल आपको छूट देना होगा। जो झारखंड सरकार का रूल है 75% स्थानीय को रोजगार देना, उसमें भी आपको 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना। लेकिन ये भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये बहरा साफ है और ये नहीं सुनेगा तो हम लोग तो आंदोलन का रुख तो अपनाए ही हैं। आंदोलन क्योंकि SDO मैडम के द्वारा आप लोगों को नोटिस करके बुलाया गया वार्ता के लिए, इसके बाद भी आपसे शायद नहीं मिली। दूसरी ओर यहाँ जब धरना कार्यक्रम शुरू हुआ तो स्थानीय विधायक जो बरकट्ठा विधायक अमित यादव जी टोल प्लाजा प्रबंधक को बुलाया गया, उन्होंने भी अवहेलना किया और वार्ता करने से इनकार कर दिया। क्या लगता है ये कहीं हाई लेवल का साजिश तो नहीं है, या फिर मनमानी तो नहीं हाई लेवल का, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि जो गडकरी जी को जो बात वहाँ से आता है और उन्हीं के विभाग से काम भी हो रहा है, तो ये गडकरी जी का दोहरे मापदंड के अलावा स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं वो जो स्थानीय मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है अनिल जी? क्योंकि आप